Hello everyone. In today's lecture, we will be covering the chapter number 15 of द्रव्य गुण पेपर 1. The chapter name is द्रव्य संग्रहण. इस चैप्टर के अंदर हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला है द्रव्य का संग्रहण और दूसरा है GFCP, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहले कवर करते हैं द्रव्य संग्रहण. द्रव्य संग्रहण का मतलब है कोई भी मेडिसिनल प्लांट है वो फॉरेस्ट में या दूसरे फील्ड्स में ग्रो किया गया है. ग्रो करने के बाद उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, किन लोगों के द्वारा वो कलेक्ट होता है, किस जगह पर ग्रो हुआ प्लांट हमें कलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें द्रव्य संग्रहण में आती हैं. तो द्रव्य संग्रहण करने के लिए वहाँ की भूमि देखी जाती है. संग्रह करने वाले द्रव्यों का स्वरूप देखा जाता है कि किस टाइप का द्रव्य हमने लेना है, कौन सा फल हमने लेना है, किस टाइप की लीव्स हमने लेनी है. द्रव्यों के संग्रह की विधि देखी जाती है कि कौन उसको कलेक्ट कर रहा है, किस तरीके से कलेक्ट कर रहा है, कौन से काल में उसको कलेक्ट किया जा रहा है. जंगम द्रव्यों का संग्रह कैसे करना है, आहार द्रव्यों का संग्रह कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर कवर करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट आता है संग्रहणीय द्रव्यों के लिए प्रशस्त भूमि. किस भूमि पर ग्रो किया हुआ प्लांट हमें कलेक्ट करना चाहिए. तो जो भूमि बड़े कंकड़ों से रहित हो, बड़े कंकड़ पत्थर जहाँ पर ना हो, समतल भूमि हो, शमशान, वध स्थान, देवस्थान इनसे दूर होनी चाहिए. तो देवस्थानों से भी दूर होनी चाहिए, वहाँ से भी द्रव्य को कलेक्ट नहीं किया जाता है. क्षार रहित होनी चाहिए भूमि, क्षार वहाँ पर मिट्टी के अंदर ज़्यादा ना हो. जलाशय के निकटवर्ती हो, जलाशय के निकटवर्ती होगी तो वहाँ की जो फसल होती है वो अच्छी होगी, वह भूमि जो है प्रशस्त मानी गई है. और जनरली जो साधारण या जंगल देश की भूमि है वो प्रशस्त होती है, इन जगहों से उसको कलेक्ट करना चाहिए. आनोप देश से जनरली नहीं बोला है क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, चीज़ें जल्दी नमी पकड़ जाती हैं. दूसरा है संग्रहणीय द्रव्य का स्वरूप. किस टाइप का द्रव्य कलेक्ट करना है. तो जो औषधि, कृमि, विष, शस्त्र, धूप, वायु और अग्नि, जल इनके संपर्क से विकृत ना हुई हो. ठीक है, तो इन सभी से जो औषधि है वो दूषित नहीं होनी चाहिए. अपवित्र जगह से, मलिन स्थान में उत्पन्न हुई औषधि ना हो. जो औषधि जिसका रस, गुण, वर्ण, गंध, प्रमाण उपयुक्त हो, अच्छे से उसमें रस आ गया हो, उसके गुण प्रॉपर होने चाहिए, अच्छा कलर आ गया हो, उसमें कच्ची नहीं होनी चाहिए, गंध प्रॉपर होनी चाहिए, प्रमाण यानी कि अगर फल वगैरह है तो प्रॉपर साइज़ में वो डेवलप होना चाहिए, छोटा फ्रूट नहीं होना चाहिए. अनुकूल ऋतु में उत्पन्न होना चाहिए जो द्रव्य हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उत्तर दिशा में स्थित हो वो संग्रहणीय है. यानी कि जिस ऋतु में उसको नॉर्मली डेवलप होना चाहिए वो उस ऋतु में उत्पन्न हुआ हो. तो ये जो है संग्रहणीय, इसके अपोजिट जो चीज़ें होंगी वो संग्रहणीय नहीं है. द्रव्य की संग्रह विधि किस तरीके से उसको कलेक्ट करना है. तो पवित्रता के साथ श्वेत वस्त्र धारण करके, मंगल आचरण करके, देवता, अश्विनी कुमार, गो, ब्राह्मण इनका पूजन करके, शुद्ध मन से श्रद्धापूर्वक इनको ग्रहण करना चाहिए. और मुख्य किस दिशा में होना चाहिए, पूर्व या फिर उत्तर दिशा में मुख्य करके औषधियों का संग्रह करना चाहिए. तो यहाँ से MCQ बनता है, पूर्व या फिर उत्तर दिशा में मुख्य करके औषधियों का संग्रह करना चाहिए. संग्रह काल क्या है. संग्रह काल का निर्धारण हम करते हैं कि कौन सा उसका प्रयोज्य अंग है, किस ऋतु में वो डेवलप हो रहा है, उसकी वीर्यता किस ऋतु में, किस काल में ज़्यादा है. तो इस हिसाब से उसका संग्रह काल रहता है. सबसे पहले देखते हैं प्रयोज्य अंग के अनुसार. सामान्यतः जिस ऋतु में जिस समय पर उसका प्रयोज्य अंग पूर्ण रूप से परिपक्व हो, विकसित हो गया हो, विकास की चरम सीमा पर हो, तभी उसका ग्रहण करना चाहिए. आचार्य चरक ने बताया कि जो पत्र या पल्लव होते हैं उनका ग्रहण करना चाहिए वर्षा में और वसंत ऋतु में, क्योंकि वर्षा में जनरली जो प्लांट्स हैं वो रीग्रो हो जाती हैं. वसंत ऋतु के अंदर तो स्प्रिंग सीजन होता है, जनरली उनके अंदर जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं. मूल का ग्रहण करना चाहिए या तो बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा ठंड में, ग्रीष्म या फिर शिशिर ऋतु में. त्वक, कंद और शीर इनका संग्रह करना चाहिए शरद ऋतु में, सार भाग का हेमंत ऋतु में. पुष्प और फल यथा ऋतु ग्रहण करने चाहिए. जिस ऋतु में फूल खिले हुए हों उसी में फूलों को कलेक्ट कर लेंगे, जिस ऋतु में फल पके हुए हों उसी ऋतु में फल को कलेक्ट कर लेंगे. आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है. प्रावृत ऋतु में मूल का संग्रह, वर्षा में पत्र का, शरद में त्वक का, हेमंत में शीर या उसका जो दूध निकलता है, बसंत में सार का, ग्रीष्म में फल का. तो चरक वाले तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे. सुश्रुत वालों को याद करने के लिए ये ट्रिक है. मुंह पर तुम्हारे दूध सारा, सारा का सारा दूध तुम्हारे मुंह पर, और फल, फल और दूध सारा तुम्हारे मुंह पर. तो ट्रिक हम याद करेंगे, सीक्वेंस यही याद करना है. मुंह पर तुम्हारे दूध सारा फल, मुंह से हो जाएगा मूल, पर से पत्र, तुम्हारे से त्वक,
दूध से हो जाएगा शीर, सारा से सार और फल से फल ही रहेगा। मुंह पर तुम्हारे दूध सारा फल, ये सुश्रुत की ट्रिक है। और ऋतुएं कहाँ से स्टार्ट हो रही है? प्रावृत ऋतु हम एक देख लेंगे कि सुश्रुत ने एक्स्ट्रा मानी है। प्रावृत, उसके बाद क्या दिया? वर्षा, शरद, हेमंत, हेमंत के बाद बसंत और ग्रीष्म। यहाँ पर शिशिर ऋतु नहीं है, उसकी जगह पर क्या है? प्रावृत है। स्टार्ट कहाँ से करना है? प्रावृत ऋतु से, उसके बाद सीक्वेंस में लिखते जाना है। नेक्स्ट, वीर्य के अकॉर्डिंग कैसे संग्रह करते हैं? जो सौम्य औषधियाँ हैं वो सौम्य ऋतुओं में यानी कि विसर्गकाल में कलेक्ट करनी है। उस टाइम पर उनकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। सौम्य भूमि में उत्पन्न हुई औषधियाँ कलेक्ट करनी हैं। इससे उनमें मधुर, शीत और जो स्निग्ध गुण होते हैं वो विशिष्ट रूप से मिलेंगे। इसी तरीके से जो आग्नेय द्रव्य होते हैं वो आग्नेय ऋतुओं में यानी कि आदान काल में कलेक्ट करनी चाहिए और आग्नेय भूमि में उत्पन्न हुए हों वैसे लेनी चाहिए। इससे उनमें कटु, रूक्ष, उष्ण ये सारे गुण विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। आचार्य शार्ंगधर ने क्या बताया कि उष्ण वीर्य द्रव्य विंध्य प्रदेश से और जो शीत वीर्य द्रव्य हैं वो हिमालय प्रदेश से लेनी चाहिए। इसको यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ये हिमालय प्रदेश है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट MCQ बनता है कि उष्ण वीर्य द्रव्य कहाँ से लेने हैं, शीत वीर्य द्रव्य कहाँ से लेने हैं। नेक्स्ट, जंगम द्रव्य का संग्रह बताया कि जो जंगम प्राणी होते हैं, एनिमल के जो रक्त हैं, रोम हैं, नख हैं, इनका संग्रह कब करना चाहिए? उनकी प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि जब वो फुल्ली मैच्योर हो एनिमल, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए। शीर है, मूत्र है, पुरुष है, इन सभी चीज़ों को कब कलेक्ट करेंगे? जब उनका खाना पच गया हो, जो एनिमल ने खाना खाया है जब वो पूरे तरीके से पच जाए, उसी टाइम पर इन चीज़ों की प्रवृत्ति अच्छे से होती है, तो उसी टाइम पर इनको कलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि जो एनिमल है उसने खाना खाया ही नहीं है और उसी टाइम पर इनका संग्रह किया जा रहा है, तो वो प्रॉपर गुण वाले नहीं होंगे। उसके बाद बताएं आहार द्रव्यों का संग्रह कैसे करना चाहिए। फल जो है वो परिपक्व अवस्था में लेना चाहिए। जो फल रुग्ण यानी कि बीमार हो, जिसमें कीड़े लगे हुए हों, अकाल में उत्पन्न हुआ हो, शीत अग्नि आदि से दूषित हो गया हो, दूषित तो भूमि में उत्पन्न हो, वो ग्राह्य नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉपर गुण नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है शाक। शाक यानी कि सब्जियां। सब्जियां कैसे लेनी चाहिए? जो कि मृदु हों, ताज़ा हों, अनुकूल देश और काल में उत्पन्न हुई हों और सरस, जिनके अंदर रस प्रेजेंट हो, ऐसा शाक जो है ग्राह्य है। इसके अपोजिट अग्राह्य हैं। कंद कैसा लेना है? जो समय पर उत्पन्न हुआ हो, अच्छी तरीके से पुष्ट हो, नया हो, निर्दोष हो, किसी भी टाइप के कीड़े वगैरह उसमें ना लगे हों, तो ऐसा कंद ग्राह्य होता है। धान्य कैसा लेना है? अति शीत, अग्नि, उष्णता, दूषित वायु, सर्प आदि से दूषित, कृमि युक्त, जल से जो जल के अंदर पूरा डूब गया हो, जलमग्न हो गया हो, दूषित भूमि में उत्पन्न हुआ हो, अकाल में उत्पन्न हुआ हो, अति पुराना हो, वो ग्राह्य नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो ये धान्य ग्राह्य नहीं है। इसके अपोजिट जो नया धान्य होगा वो ग्राह्य होता है, मतलब कि ज़्यादा नया भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप के धान्य लेना चाहिए। तो ये हो गया द्रव्य संग्रह। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्ड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, GFCP। GFCP की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, कल्टीवेशन नहीं है यहाँ पर, ये कलेक्शन है। एक टर्म आती है GCP। GCP का मतलब क्या होता है? गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। कल्टीवेट करने में, उगानी कैसे है औषधियाँ, इसमें कलेक्ट कैसे करनी है। हम पढ़ रहे हैं द्रव्य का संग्रहण, कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये GFCP है। इसके अंदर कलेक्शन आ रहा है, GCP के अंदर कल्टीवेशन आता है, तो ये टर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। गुड फील्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, इसके अंदर क्या आता है? अच्छी तरीके से प्लांट को कैसे कलेक्ट करना है। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग आती है। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग का मतलब है कि प्लांट मटेरियल इनफ छोड़ना है रीजनरेशन के लिए। कोई भी मेडिसिनल प्लांट ग्रो हुआ है, पूरा का पूरा फील्ड हमने कल्टीवेट नहीं कर लेना है, कुछ प्लांट्स कुछ मटेरियल उसमें रीजनरेट करने के लिए छोड़ना है, एक दो प्लांट छोड़ दिए ताकि वो जो फील्ड है वो दोबारा से ग्रो कर जाए। स्पीशीज़ सर्वाइवल, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव करने के लिए छोड़नी है कि ये स्पीशीज़ यहाँ पर बनी रहे, वो स्पीशीज़ पूरी तरीके से लुप्त नहीं होनी चाहिए। अगर फॉरेस्ट वगैरह में जो मेडिसिन है वो खुद ही उगी हुई हैं और हम उनको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो स्पीशीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी स्पीशीज़ पूरी तरीके से लुप्त ना हो। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स हमने इंश्योर करने हैं और जो हम मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ हों, उनकी इकोलॉजिकल, एथिकल और सैनिटरी स्टैंडर्ड्स को वो मैच करते हों। की प्रैक्टिस इसके अंदर क्या आती है? सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हमने देखा, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एडहेरिंग टू द रोकर रेगुलेशंस, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट हमें कलेक्ट करना है और वही प्लांट हम कलेक्ट करें।
जैसे अश्वगंधा अगर कलेक्ट करना है तो कोई भी लोकल प्लांट नहीं उठाना है। अश्वगंधा के बीच में दूसरे प्लांट्स भी, छोटे मोटे वीड्स वगैरह भी ग्रो कर जाते हैं, तो उनको एक्सक्लूड करना आना चाहिए। प्लांट की अच्छे तरीके से पहचान होनी चाहिए कि अश्वगंधा कैसा दिखता है, कोई भी दूसरा प्लांट उसकी जगह पर उठा के नहीं ले आना है। एंड गैदरिंग एट द ऑप्टिमल टाइम, कि अच्छे टाइम पर उसको कलेक्ट करना चाहिए जब जो फ्लावर हैं, फ्रूट हैं, वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड हों, टू मैक्सिमाइज एक्टिव कंपोनेंट्स। की एस्पेक्ट बताए हैं इसके, सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, डू नॉट हार्वेस्ट द एंटायर पॉपुलेशन, लीव एडवोकेट प्लांट्स फॉर रीजनरेशन। अवॉइडिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अवॉइडिंग कलेक्टिंग इन द प्रोटेक्टेड रेयर और द पोल्यूटेड एरियाज, यहाँ पर कलेक्ट नहीं करना चाहिए। रेयर एरियाज में कुछ ही स्पीशीज़ बची हुई होती है तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, यंग या फिर ओल्ड प्लांट्स को कलेक्ट नहीं करना है। रिफ्रेन फ्रॉम कलेक्टिंग द यंगेस्ट और द ओल्डेस्ट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, इनको कलेक्ट नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट हो, बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट हो, उनको कल्टिवेट नहीं करना है। हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का भी ध्यान करना है कि ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाए, ऐसे मेथड यूज़ किए जाएँ जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, प्लांट को भी डैमेज ना करें। जैसे कि आज के टाइम पर जो भूसी वगैरह बच जाती है धान काटने के बाद, उन सब की को जला देते हैं, तो नीचे वालों को जलाए ना, उनको जो है दोबारा से खेत के अंदर ही जोत दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के अंदर आती हैं कि यूज़फुल हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ की जाए। क्वालिटी एंड टाइमिंग आता है, ऑप्टिमल टाइमिंग पर ही प्लांट्स को कलेक्ट करना चाहिए। कलेक्ट प्लांट्स ड्यूरिंग द अप्रोप्रिएट सीजन, जिस सीज़न में उनकी फ्रूटिंग आ रही है उसी टाइम पर फ्रूट को कलेक्ट करना है। कच्चे पक्के फल को कलेक्ट नहीं करना है और दिन के टाइम पर ज़्यादातर कलेक्ट करना चाहिए ताकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें ज़्यादा हों। ऑफन फ्लावरिंग और बडिंग स्टेज पर उनको कलेक्ट करना चाहिए, इस टाइम पर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं उसमें। Botanical authentication ensure precise and identification using the local names, botanical keys and expert knowledge. अच्छे से प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना है, जो भी लोग वहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं उनको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक्यूरेट प्लांट को कलेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी दूसरी लोकल हर्ब भी कलेक्ट की जा सकती है, कोई भी दूसरा विषैला प्लांट उसकी जगह पर कलेक्ट हो सकता है और वो जो है आगे जाकर रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ होते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बना सकती हैं, तो ये कंटेमिनेशन हो जाती है। तो इस वजह से बोटेनिकल ऑथेंटिकेशन अच्छे से होनी चाहिए। कंटेमिनेशन कंट्रोल होना चाहिए। इंश्योर द कलेक्शन साइट इज़ फ्री फ्रॉम सीवेज, वहाँ पर सीवेज का पानी नहीं आना चाहिए। टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह, इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ पर नहीं आना चाहिए, इससे जो जगह है वो दूषित होती है, वहाँ पर जो मेडिसिन प्रेजेंट हैं वो भी दूषित होंगी। तो कंटेमिनेशन कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। हैंडलिंग एंड पर्सनल, यहाँ पर यह आता है कि हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। जो भी लोग वहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं उनकी पर्सनल क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए, उनके हाथ जो हैं वो धुले हुए होने चाहिए। एंड कीप द टूल्स क्लीन, जिन टूल्स के थ्रू उनको कलेक्ट किया जा रहा है वो सारे के सारे टूल्स जो हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए। जैसे कि ट्रैक्टर के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्रेली वगैरह लगाई हुई है, तो वो सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। जो काटने के टूल्स हैं, जो मशीन है, वो साफ़ होनी चाहिए। ट्रेनिंग की बात करें, इंश्योर द कलेक्टर्स आर ट्रेन इन सस्टेनेबल मेथड्स, जो कलेक्ट करने वाले हैं उनको सस्टेनेबल मेथड्स आने चाहिए। स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से आना चाहिए, तो ये ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए। पैकेजिंग एंड स्टोरेज, यूज़ क्लीन एप्रोप्रिएट पैकेजिंग टू अवॉइड कंटेमिनेशन एंड मेंटेन द फ्रेशनेस। ठीक है, तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है रेगुलेटरी कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए जो भी लोकल लॉज वहाँ पर हैं, स्टेट के लॉज हैं, नेशनल लॉज हैं, उन सभी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अफ़ीम की खेती है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो है लीगल कंप्लायंस के अंदर आती हैं। बिना परमिशन के उसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जहाँ से भी कलेक्शन साइट्स है, जहाँ से भी मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट हुआ है, उसका रिकॉर्ड, कितनी क्वांटिटी में कलेक्ट किया है, कौन सी डेट को कलेक्ट किया है, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। स्पेसिफिक प्लांट पार्ट के लिए गाइडलाइंस आती हैं कि रूट्स जो हैं हमने कलेक्ट करनी है, तो जब प्लांट अच्छे से मेच्योर हो जाए उसी टाइम पर रूट्स को कलेक्ट करना चाहिए। अवॉइड हार्वेस्टिंग टू अर्ली, कि प्लांट को हमें बोए हुए 6 से 12 महीने ही हुए हैं, उस टाइम पर उसको हार्वेस्ट नहीं करना है। जब वो फुल्ली मेच्योर हो जाए उसी टाइम पर हार्वेस्ट करेंगे ताकि उसमें
एक्टिव इंग्रेडिएंट लेवल बना रहे हैं। लीव्स और जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनको तभी कलेक्ट करना चाहिए जब प्लांट जो है फ्लावरिंग या फिर बडिंग स्टेज में हो, ताकि फ्लावर से जो कुछ है सीड्स वगैरह निकल कर आसपास में गिर जाएं और प्लांट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ना हो। इस तरीके से लीव्स को कलेक्ट किया जाता है। सीड्स पूरे तरीके से डिस्पर्स हों उससे पहले ही उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट के पार्ट्स को कलेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ ही चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।